Hello student, most welcome to my channel maths.com. I am going to tell you chapter concept and most important highly expected question for exam class 11 maths. Chapter sets easy and short way with trick. Okay, let's see. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू में 2 3. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए ऑल पॉसिबल सबसेट हम कैसे लिखते हैं. देखिए तो आपका क्वेश्चन आपको गिवन है 2 और 3. ओके तो देखिए आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ऑल पॉसिबल सबसेट. तो आप लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू में सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी आपको किसी भी का ऑल पॉसिबल सबसेट निकालना है तो सबसे पहले आपको लिखना है 5. तो आप 5 लिख देंगे. ओके, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगाएंगे. इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका क्या है 2 है, तो आप 2 लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में. फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, आप 3 लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में. फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका कोई नंबर नहीं है, आप दोनों नंबर को कंबाइन करके लिख देंगे. आपका क्या है 2 और 3. तो यही आपका क्या हो गया, ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया. फिर समझ लिए, सबसे पहले 5 लिखना है, 5 सभी में लिखना है. फिर जो आपका फर्स्ट नंबर रहेगा उसे लिखना है, फिर नेक्स्ट नंबर लिखना है. फिर अब नेक्स्ट नंबर नहीं है तो जो नंबर आपको बचे हुए कंबाइन करके लिख देंगे. तो यही आपके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यू इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी आपका 2 4 6 8 है एंड सी आपका 1 4 5 6 है. फाइंड आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है. देखिएगा, इसको भी समझिएगा. देखिए सेकंड क्वेश्चन. अब देखिए सबसे पहले हम यू लिख लेते हैं. यू आपका क्या गिवन है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है आपका. लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब ए आपका क्या गिवन है, ये भी हम लिख लेते हैं. ए आपको गिवन है 1 से 4 तक, 1 2 3 4. ओके, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बी में. बी आपको क्या गिवन है, बी आपको गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 8. ओके, नेक्स्ट सी आपका क्या है 1 4 5 6. ओके, अब देखिए फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो समझ लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए कि आप ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे. ए आपका क्या है 1 2 3 4 है, तो ए के एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे और यू में जो आपके बचे हुए एलिमेंट है वो आप लिखेंगे. ओके, तो देखिए लिख दीजिए ए आपका क्या है, देखिए 1 हम लिखेंगे. ओके, नहीं 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 आपका ए में है. ओके, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट आपको नहीं लिखने, मींस 1 2 3 4 आपको नहीं लिखने. अब यू के एलिमेंट में आप देखेंगे 1 2 3 4 को हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9. यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकंड आपसे कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, ए के एलिमेंट लिख देंगे और बी के एलिमेंट दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा. तो हम पहले हम ए के एलिमेंट लिख देते हैं. ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब हम बी के लिखेंगे तो बी में देखिए 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं. अब हमारा क्या बचा 6 और 8. ओके, हमने लिख दिया. अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही करेंगे. ए यूनियन बी के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट हमारे ये हैं, इनको हम छोड़ देंगे और जो एलिमेंट आपके बचेंगे यू में वो हम लिख देंगे. अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको छोड़ना है. इसके बाद देखिए 5 लिखना है, फिर 6 लिखा है नहीं लिखेंगे, 7 लिखना है आपको, 8 भी लिखा हुआ है इसमें और हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे. तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. अंडरस्टूड, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड. फिर आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे. तो ए इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करेंगे, ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है. तो पहले हम कॉमन एलिमेंट देख लेंगे.
तो देखिए ए ये और सी ये, देखिए दोनों में 1 कॉमन है, 1 हमने लिख लिया। और देखिए क्या कॉमन है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 4 हमने लिख लिया। ओके, तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है हम उसको लिखेंगे। अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में सेम वही ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, मीन्स 1 और 4 को हम छोड़ देंगे और यू में जो भी एलिमेंट आपके बचे हैं वो हम सारे लिख देंगे। तो 1 और 4 को जब आप छोड़ देंगे तो 2 बचा आपका, 3 बचा आपका, 5 बचा, 6, 7, 8, 9, ये आपका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब देखिए फोर्थ आपसे कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, फोर्थ आपसे कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। अब देखिए पहले बी माइनस सी समझ लीजिए। बी माइनस सी का मतलब वह हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में हो पर सी में ना हो। ओके, तो हम बी में आ जाते हैं। बी में देखिए 2 है, सी में 2 नहीं है, तो हम 2 लिख देंगे। फिर देखिए बी में 4 है लेकिन सी में भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 6 है बी में और सी में भी 6 है, नहीं लिखेंगे। बी में 8 है, सी में नहीं है, लिख देंगे। ओके, तो क्या समझे, बी माइनस सी का मतलब हुआ कि बी वो एलिमेंट हमें बी के लिखने हैं जो सी में ना हो। अब इनका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। बी माइनस सी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी माइनस सी को आप छोड़ दीजिए और यू के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, मीन्स 2 और 8 को हम छोड़ देंगे। तो 2 और 8 को जब आप छोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।